अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले दिनों अचानक मैं एक कहानी आपको सुनाने जा रहा था कि अचानक अजान का वक़्त हो गया और मैंने उसको वहीं पे रोक दिया और फिर कहा, ये भी बताया था कि इंशाल्लाह यहीं से मैं बात शुरू करूँगा। हाँ जी, वो बात है एक शेख साहब की है। और शेख साहब जो है ना, वो लाहौर में उनकी एक फैक्ट्री हुआ करती थी और शेख साहब अपनी फैक्ट्री में बैठे हुए थे कि एक मफलूकल हाल शख्स जो है वो उनके पास आया और उसने आके दरख्वास्त की कि मैं सुबह का भूखा हूँ, मुझे खाना खिला दें और मुझसे कोई काम ले लें। मैं सुबह का मजदूरी ढूंढ रहा था मगर किसी जगह से मुझे मजदूरी नहीं मिली। मैं परदेसी बंदा हूँ, खुशाब के रहने वाला हूँ और अनपढ़ हूँ। खैर, और शेख साहब ने उसकी गुफ्तगू सुनी और उसको अपनी फैक्ट्री में भर्ती कर लिया और उसको गेट कीपिंग और पीएन की ड्यूटी सौंप दी। उसके बाद वक़्त के साथ साथ उसको अपने घर पे भेज दिया और वो घर वालों का जो है ना मुलाजम बन गया, यानी घरेलू मुलाजम के तौर पे वो वहाँ पे अपनी ड्यूटी सर अंजाम देने लगा। इसी असना में वो सेठ साहब जो थे, शेख साहब जो थे, वो सेठ साहब बन गए कि ये 10, 15, 20 साल के अरसे में वो जो शेख साहब थे वो सेठ साहब यूं बने कि पहले उनकी फैक्ट्री जो बड़ी फैक्ट्री बन गई, बड़ी फैक्ट्री से वो मिल में तब्दील हो गई, 1 मिल, 2 मिल, 3 मिल, 4 मिलों के मालिक हो गए। और उन्होंने एक बहुत बड़ा बंगला बनवाया और उस बंगले में एक तरफ से गाड़ी अंदर दाखिल होती है, दूसरी तरफ से निकलती, और उनके वो ठाठ बाट और रहने सहने का अंदाज़ जैसा कि फिर वो होता है शाहाना था। और इसी दौरान में उनका बिज़नेस भी बहुत अरूज पकड़ गया और उन्होंने साथ में इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी शुरू कर लिया बिज़नेस। और बाकायदा आज एक ममालिक, कल दूसरे ममालिक, परसों तीसरे ममालिक की वो सैरें सपाटे करने लगे और काम के सिलसिले में भी उनका आना जाना लगा रहता था कि अचानक एक दिन वो बाहर से आए और अपनी गाड़ी से जूं ही उतरे तो जो फजल मोहम्मद साहब उनका मुलाजिम था वो अचानक देखा तो वो सामने लान में पानी दे रहा था। उन्होंने उतरकर फजल मोहम्मद को आवाज़ दी और पूछा, क्या हाल चाल है? और उसको वो कहने लगे, फजलू। तो वो फजल जो मोहम्मद था उसने कहा, जी हजूर, अल्लाह का बड़ा एहसान, शुक्र है। और इसी असना में उसके हाथ में जो पानी का पाइप पकड़ा हुआ था ना, वो अचानक क्योंकि पानी बहुत प्रेशर में था, वो ज़मीन पे जब पड़ा तो वो चूक गया, यानी कि हाथ जो इस तरह से हुआ कि वो मिट्टी का कीचड़ जो है उठ के वो सेठ साहब के कपड़ों पे जा लगा। बस इतना होने की देर थी कि शेख साहब का पारा आसमान पे चढ़ गया और शेख साहब से बर्दाश्त न हुआ और उन्होंने उसको फौरी तौर पर अपनी घर से मुलाजमत से बर्खास्त कर दिया। उसने बहुत मन्नत समाजत की और उसने कहा कि जनाब अब तो उसका दुनिया में कोई नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, जो भी उसने तरलाए मारे मगर किसी ने उसकी बात न सुनी। और वो यूं जो फजल मोहम्मद साहब थे वो अपना सामान उन्होंने गठरी उठाई और चलते बने। बस फिर क्या था, फिर चंद ही महीनों के बाद शेख साहब की मिल में आग लग गई और बहुत नुकसान हुआ। फिर चंद महीने गुजरे तो दूसरी मिल का यानी कि कोई नुकसान हो गया। तीसरी मिल जो है वो पलज हो गई। वो जो बैंक जो है उसने जो है ना कुर्की कर ली और इस तरह से करते करते देखते देखते 1.5-2 साल के अरसे में वो अर्श से फर्श पर आ गए। अब वो दरबारों पे जाने लगे, बाबियों के पास जाने लगे, पीरों फकीरों के पास जाने लगे, दुआएं करवाने लगे, सदके देने लगे, न जाने उन्होंने फिर क्या क्या जतन किए।
फिर एक रोज़ वो दाता दरबार में जाते हैं, कोई अल्लाह का बंदा उनको मिलता है तो वो कहता है कि भाई किसको ढूंढ रहे हो, किसको तलाश कर रहे हो, जाओ उस बंदे को तलाश करो जिसको धक्के दे के तुमने अपने घर से निकाला। बस इतना उसने इशारा दिया और वो बंदा झांसा दे के गायब हो गया। सोच विचार के बाद सेठ साहब को समझ आ गई कि मुझसे क्या गलती हुई। अब शेख साहब को इतना इल्म था कि वो तो खोशाब का रहने वाला था और उसके गांव में एक टांगा जाता है, लेकिन ये मालूम नहीं कि गांव कौन सा है। खैर शेख साहब जो सेठ साहब थे वो बाकायदा खोशाब गए और खोशाब से वो टांगों का अड्डा का पता किया तो वहाँ से पता चला यहाँ तो 20 गांव हैं और न जाने किस गांव के आपने जाना है और कहाँ का वो रहने वाला है। यहाँ पर तो हर गांव को टांगा जाता है। अलकिस्सा मुख्तसर उन्होंने हर कोशिश कर ली और हर गांव में वो गए, मसाजिद में ऐलान करवाए, लेकिन कहीं से उसका अता पता न मिला। और जो आखिरी कहानी जो मुझे सुनाई गई वो ये थी कि फिर ऐसा वक्त भी आया कि शेख साहब खुशाब के गांव जो पिंड थे उनकी गलियों में आवाज़ें लगाया करते थे उसके नाम का, और वहीं पे वो पागल हो गए और वहीं पे मर खप गए। और उनके पीछे ख़ानदान का क्या बना इसके बारे में किसी को कोई खबर नहीं। लामहला बात मामूली है, लेकिन ये मुझे इसलिए याद आ गई कि कुरान पाक में बाग वालों का वाक़या मज़कूर है जो अल्लाह ने किया है और उनकी सिर्फ नीयत पर वो बाग उजाड़ दिया गया। फिर ये भी हदीस से साबित है कि जहाँ पर ज़ाकिरीन की महफ़िल होती है वहाँ पर फरिश्ते उस महफ़िल को घेर लेते हैं और उसके हक़ में दुआएं देते हैं और उन पर और अल्लाह की रहमत बरसती है, अल्लाह के फजल करम की नवाज़शात होती हैं। और ये भी यानी बात साबित है कि किसी ने कहा कि फरिश्तों ने अल्लाह ताला को ये सूरत हाल से आगाह किया कि वहाँ पर तो कुछ आदमी हैं जो तमाशा देखने के लिए तमाशाई के तौर पाए हुए हैं जी, वो जिक्र अज़कार नहीं कर रहे। अल्लाह ने कहा उन सबको बख्श दो। मकसद भाई आप जिस सहन में खड़े हैं अगर उस सहन में बारिश हो रही है तो आपने भी तो उसमें भीगना है ना। तो जब आप एक ऐसे हलके में दाखिल होते हैं जिसमें अल्लाह की रहमत बरस रही होती है तो लाजमी बात है कि आप बेशक कुछ बोलें ना बोलें, पढ़ें ना पढ़ें, लेकिन आप भीगेंगे ज़रूर। अब मैं नहीं कहता कि ये 100% मेरी बात दुरुस्त हो सकती है, हर बंदे का नुक्ता है नज़र अलग है, सोच अलग है, ख्यालात अलग हैं, लेकिन दलाइल के साथ अगर देखा जाए तो इसको कोई झुटला नहीं सकता। ये मेरे अल्लाह की शान है, वो अलीम खबीर है, वो गफूरुल वदूद है और वो राज़िक है, खालिक है, मालिक है, हाफिज़ है, हफीज़ है, नासर है, नसीर है। वो तो पत्थर में कीड़े को भी रोज़ी देता है, वो तो उस मखलूक़ात को भी रोज़ी देता है जिसको हम देखते भी नहीं है, जिसको हम जानते भी नहीं है, जो हमारे इल्म में भी नहीं है। और उसका वादा है कि रिज़्क़ मेरे ज़िम्मे है, मैंने देना है। अब उसकी राह में हर बंदे का अपना एक नसीब होता है और जब वो बंदा मर जाता है ना, अपना नसीब साथ ले जाता है तो घर में उजाड़े आ जाते हैं। और ये वाक़या छोटा सा मैं यानी कि आपको बता दूं कि हमारे मोहल्ले में एक दुकान है और एक दुकान हुआ करती थी, बहुत चलती थी, मेरा दी दुकान।
लाइनें लगी होती थी। आज उसका नामो निशान भी नहीं है। और ये उस ज़माने में जिनके पास एक राशन का डिपो हुआ करता था, मामूली सी उसकी दुकान हुआ करती थी, आज उनकी दुकान पे इतना रश होता है कि आपको लाइन में लग कर आपको जो है ना चीज़ लेनी पड़ेगी। ये मेरे अल्लाह की शान है। एक आदमी है, एक माँ बाप के 5, 6, 7 बेटे होते हैं और हर एक की अपने नसीब और अपनी किस्मत होती है। और बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो उनके बड़े हालात ख़राब होते हैं, जब उनकी शादी होती है तो उनके घर में उनका जो साथी आता है वो रिज़्क़ लेके आता है तो रिज़्क़ के सोते उबलते हैं। अल्लाह आप व अपनी हिफ्ज़ व अमान, आप व हम सब को अपनी हिफ्ज़ व अमान और पनाह में रखे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नाचीज़ गुनाहगार होम्योपैथिक डॉक्टर खालिद इकबाल शाहीन फराम, फैसलाबाद। व्हाट्सएप नंबर 030363533955। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।